हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ योर वर्कशीट नंबर 44 जो आपकी 13 दिसंबर 2021 को आई थी। इसमें हम एलिमेंट्स का के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए क्या क्या साइंटिस्टों ने अपने तरीके बताए, सुझाए और उनमें क्या क्या सुधार हुए, किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट होते चले गए। सो यहाँ पे देखिए, मैटर जो भी हमारे चारों तरफ होता है वी ऑल नो दैट एलिमेंट्स के रूप में होता है, कंपाउंड्स के रूप में होता है और मिक्सचर के रूप में होता है। एंड एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। वी ऑल नो दैट एलिमेंट हम किसको कहते हैं, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स है जो कि एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आज की तारीख में 118 एलिमेंट को हम जानते हैं और सबकी अपनी ये एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इनमें से 118 में से ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। 98 ही ऐसे एलिमेंट है जो कि नेचुरल तरीके से नेचर में पाए जाते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, 118 एलिमेंट है, 98 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं नेचर में। सो एक बात तो होती है कि हम इसको जो है स्टडी करें, किस तरीके से स्टडी करें, प्रॉपर तरीके से एक हमारा सीक्वेंस होना चाहिए जिससे हमें समझ में आ जाए कि कौन सा एलिमेंट जो है एसिडिक है, कौन सा एलिमेंट बेसिक है, कौन सा मेटेलिक है, कौन सा नॉन मेटेलिक है, कौन ऑक्साइड किस तरीके का देता है, कौन हाइड्राइड किस तरीके का देता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए डेफिनेटली हमको एक सीक्वेंस की जरूरत होगी। इन द सेंस टू स्टडी properly about the properties of the elements we need some sequence of study that is known as classification. So there is a question arises firstly that what is the need of periodic classification. So I have earlier said that to study sequentially and in an organized manner about the elements we need the classification. So that's the simple answer. तो बच्चों, इस क्लासिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग से अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने तरीके बताए और उनमें फिर कुछ कमियां भी देखी गई, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया गया, फिर वो भी इम्प्रूवमेंट बाद में किए गए। तो सबसे पहले 1817 में एक साइंटिस्ट थे डोबेरिनर, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना प्रिंसिपल इसके ऊपर दिया। इसमें उन्होंने समझाया कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, 3-3 के ग्रुप में हम इनको सेट कर सकते हैं। वो जो हम सेट करेंगे 3-3 के ग्रुप में, दैट विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses. So he said that when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, then group of 3 elements having similar chemical properties are obtained. उसने सिर्फ इतना बताया कि एलिमेंट्स को जब हम उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो हमें जो तीन का जो हमारा ग्रुप बनता है, इस तरह से अरेंज करने में उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। और इन 3 ग्रुप के एलिमेंट को इन्होंने कहा कि ये ट्रायड होता है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रायड्स। सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ डोबरिनर्स लॉ इज नोन ऑल्सो एज लॉ ऑफ ट्रायड। डोबरिनर ने जो अपना इसमें प्रिंसिपल दिया, इसको लॉ ऑफ ट्रायड भी कहा जाता है। सो देखिए, यहाँ पे 3-3 ट्रायड मिल रहे होंगे, एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अदर वन इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, थर्ड वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, यू आर एबल टू सी इट। सो ही सेड दैट इन हिज लॉ दैट atomic mass of middle element, for example we are taking the triad of lithium, sodium and potassium. According to his law, atomic mass of middle element, that is sodium Na,
will be the average of atomic masses of other two elements. It means lithium and of potassium. इनका जो एटॉमिक मास होगा और उसका हम एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज नियर बाई सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आएगा. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ट्रायड. फॉर एग्जांपल यू कैन सी लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 and potassium का atomic mass is 39. So law is saying that average of atomic masses of other two elements, it means lithium and potassium. So lithium का है 6.9 plus and potassium का है 39. इनका एवरेज हम निकाल लेंगे. इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं. So it will be 45.9 upon 2. Then it comes to be 2 to the 4, 22.9 something. So it is around 23. You can see here 22.9. It was 23. So hence he said that atomic mass of the middle element of the triad was roughly the average of atomic masses of other two elements. This is known as the law of triad by डोबेरिनर. सो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी देखी गई. इसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि ओनली 3 ही ट्रायड बन सके इस सीक्वेंस से. जो सीक्वेंस इन्होंने बताया, जो पैटर्न इन्होंने बताया कि भाई जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट के इक्वल होगा उनकी एवरेज के, तो ये सिर्फ केवल और केवल 9 एलिमेंट तक ही समझ में आया. तो उस टाइम 3 ही ट्रायड बन पाए. हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल. सो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं पाया गया. फिर कुछ समय के बाद अदर साइंटिस्ट who was named as Newland's law of octaves, इन्होंने अपना लॉ दिया that is known as law of octaves. Why it is called as law of octaves? Because he took 8 elements to justify his statement about the properties of the elements. उसने कहा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 7 सुरों के अनुसार, जो 7 सुर होते हैं सारे गामा पा धा नी, इसके अनुसार अगर हम सोचें तो एवरी 8th एलिमेंट, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले के एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होती है. उन्होंने अरेंज करा सारे एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने सेट किया. तो इन्होंने देखा कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच हो रही थी. ठीक है, इन्होंने इसको कंपेयर कर दिया म्यूजिक के जो सुर होते हैं उनसे. सो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ओके, सी हियर हाइड्रोजन. नाउ इट इज फर्स्ट एलिमेंट. नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6. नाइट्रोजन 6th हो गया, ऑक्सीजन 7th हो गया, एंड 8th वन इज फ्लोरीन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वर फाउंड टू बी एज सेम. कहने का मतलब कहीं से कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके जैसी प्रॉपर्टी का जो एलिमेंट होगा वो उससे अगला 8वां होगा. फॉर एग्जाम्पल बोरोन, एल्युमिनियम ले लो, तो बोरोन के बाद 8वां जो एलिमेंट आएगा वो एल्युमिनियम आएगा. सो यू कैन काउंट हेयर. बोरोन के बाद कार्बन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, फ्लोरीन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7 एंड एल्युमिनियम 8th. Hence, this law of octaves was said to be as first and 8th elements similarity in properties. इस तरीके से ये लॉ ऑफ ऑक्टेव इन्होंने दिया, समझाया, और साथ में ये भी कहा कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक अलग
कॉलम में सेटअप हो रहे हैं। यू कैन सी हेयर, उनसे जो 8वां एलिमेंट है बिल्कुल उन्हीं के इस कॉलम में वो पड़ रहा है। तो ये इन्होंने लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस देखी गई बच्चों। इसमें यह देखा गया कि यह सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ। पहली लिमिटेशन, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन। कैल्शियम के बाद ये अप्लाई नहीं हुआ। जो पहले की 8वें से सिमिलरिटी मिल रही थी वो कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उनमें वो चीज नहीं देखी गई। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में जो जो नए एलिमेंट भी डिस्कवर हुए, उनकी खोज हुई, वो भी इस नियम के अनुसार फिट नहीं हो पाए। थर्ड वन, टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट and that too in the column of unlike elements having very different properties। अब जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए उन्होंने क्या काम करा कि एक एक इस जगह पर दो दो एलिमेंट इकट्ठे रख दिए उन्होंने, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग थी। तो इसको भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो इस तरीके से ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। सो उसके बाद मेंडलीव्स आए, वो हम आपको अगली वर्कशीट में बताएंगे। सो ये आपकी वर्कशीट थी, इसके क्वेश्चंस हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं इसमें से देख करके। व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने आपको बताया। टू स्टडी इजीली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर द नीड was for the classification of elements. Write down the 3 elements that show Dobrinur's triad. You can write from here. Newlands divided in elements into horizontal row of 8 elements each. True or false? Newlands ने एलिमेंट्स को 8 एलिमेंट की रो में डिवाइड किया। ये सही है या गलत? यू कैन सी हेयर 1 2 3 4 5 6 7, it is false. Write down the 2 drawbacks of Newland's law of octaves. You can write from here, we have discussed. So इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। So it was all about your worksheet number 44. I hope so you will do good. Be happy. Take care. Bye bye.